सूर्य, वृषभ संक्रांति, मकर संक्रांति सब जानते हैं। हम बात करेंगे वृषभ संक्रांति के बारे में। वृषभ संक्रांति अर्थात जब सूर्य मेष राशि अग्नि तत्व से निकल करके पृथ्वी तत्व यानी कि शुक्र की राशि में जाते हैं। चंद्रमा इस राशि के अंदर 3 डिग्री तक उच्च कहे जाते हैं और ये शुक्र की अपनी राशि भी है, अर्थ एलिमेंट की राशि है। घर का नॉर्थ वेस्ट एरिया इस राशि को गवर्न करता है। आपके हमारे वाणी के, खान पान के, परिवार के, पैसे के भाव को ये राशि संतुलित करती है। अब जब भी सूर्य अग्नि तत्व की राशि से निकल करके वृषभ राशि की तरफ मूव ऑन होते हैं तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जातक को अगर उसकी कुंडली के अंदर शुक्र या चंद्रमा या सूर्य इन तीनों में से कोई भी ग्रह कुंडली के अंदर पीड़ित है, कमजोर है या फिर किसी भी तरह से उसके शुभ फल नहीं मिल रहे हैं तो ये जब भी वृषभ राशि में जाते हैं सूर्य, वो महीना जातकों के लिए दिक्कत देता है। जैसे अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा वृषभ राशि के अंदर पीड़ित होकर के बैठे हैं, पीड़ित क्या, चंद्रमा के साथ राहु बैठ गए, शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो जब भी सूर्य यहां से होकर के निकलेंगे तो वो 15 मई से 15 जून का महीना होता है। इस समय पर आप देखिएगा आपके घर में हेल्थ इश्यूज बहुत हो सकते हैं, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, आपकी बोली गई वाणी के कारण लोगों से झगड़ा भी हो सकता है और इस सिचुएशन के अंदर आपको घर के अंदर अपने पैसे को लेके, परिवार को लेकर के या किसी प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट्स भी क्रिएट हो सकते हैं। क्या बात है? ठीक है सब। इसीलिए एक यहां पर गहरी बात और आपको बता देता हूं। सूर्य जब भी रोहिणी नक्षत्र के अंदर वृषभ राशि में ट्रांजिट करते हैं तो उसी दिन से नवतपा भी लग जाता है। आप देखिए नवतपा यानी कि इस समय पर भीषण गर्मी होती है और ये चूंकि मैंने आपको बताया ये खान पान की राशि है, पैसे की राशि है, अर्थी एलिमेंट है, तो ऐसी पोजीशन के अंदर आपको फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। सरकारों में भी आपस में पैसे को लेकर के कोई डिस्प्यूट्स या फाइनेंस को लेकर के और लैंड को लेकर के कोई नए रूल्स लगा दिए जाते हैं। इसीलिए जब भी सूर्य देव शुक्र की राशि वृषभ में आते हैं तो आपको कुछ विशेष दान पुण्य करने होते हैं, जो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। कुछ उपाय आपको करते रहना होता है जिससे कि ये आपके लिए कभी भी अशुभ फल ना दे। तो क्या है उपाय बता देता हूं, लेकिन अभी थोड़ी सी कुछ चीजें आपको मैं और हाईलाइट कराना चाहता हूं। देखिए इस समय पर क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। शुक्र वृषभ राशि के स्वामी और तुला राशि भी इनकी अपनी मूल राशि कही जाती है, जिसके अंदर शनिदेव उच्च कहे जाते हैं। तो शनिदेव आपको छाया के पात्र कहे जाते हैं। इसीलिए आपको इस समय पर खाने पीने की जो भी आपके राज्य में, आपके स्टेट में जो भी लोकल फ्रूट मिलता हो, लोकल सब्जी मिलती हो, वो आप, और साथ में छतरी, और चूंकि वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च कहे जाते हैं तो आप पानी, रस, शरबत, गुलाब या गुलाब जल से संबंधित जो भी लिक्विड होता है वो आपको दान देना चाहिए। लोगों को प्याऊ लगवाना चाहिए। घड़े का दान आप करिए, उसमें पानी भर करके आप लोगों के लिए पीने के पानी का इंतजाम कराइए, ये आपके लिए बेहतर होता है। चूंकि शुक्रदेव बुध की राशि में नीच कहे जाते हैं। बुध बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, तो क्योंकि छठा भाव आपको रोग भी देता है, ऋण भी देता है और झगड़े भी देता है। इसीलिए आप यदि बर्ड्स को पीने के पानी का इंतजाम, खाने का इंतजाम करते हैं, आपकी कुंडली के अंदर शुक्र अगर बुध के साथ बैठे हैं या फिर बुध की दृष्टि किसी भी प्रकार से पड़ती हो, बुध के नक्षत्र में बैठे हों या फिर बुध के साथ उनका किसी भी प्रकार से शुक्र का संबंध पड़ता हो, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको बर्ड्स फीडिंग जरूर करना चाहिए। उनके पानी का इंतजाम करिए, खाने का इंतजाम करिए। कन्याओं को आप जा करके कुछ ना कुछ दान दे करके आइए, क्योंकि देखो हमारा ये शरीर है, हमने ये पृथ्वी से उधार लिया हुआ है। इसीलिए जब भी शुक्र छठी राशि, छठे भाव में जाता है तो और दूसरे भाव का स्वामी, और अगर तुला राशि से काउंट करते हैं तो वो
7वें से 12वां छठा भाव हो जाता है, इसीलिए ये कर्जा होता है, चुकाना पड़ता है। इसीलिए आपको पृथ्वी की सेवा ज्यादा से ज्यादा करने से आपको बड़े बड़े रोगों से मुक्ति मिलती है, इसीलिए आपको ये करना चाहिए। अब मैं उपाय बता देता हूं, उपाय क्या करना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। सूर्यदेव जब भी अग्नि तत्व की राशि से निकल करके वृषभ राशि अर्थ एलिमेंट में जाते हैं, वाणी का घर है, तो ऐसे में, और ये खान पान का घर भी है, तो ऐसे में आपको मैंने बताया लोकल सब्जी होनी चाहिए, आपके राज्य की, आपके स्टेट की, लोकल फ्रूट्स होना चाहिए, मिट्टी का घड़ा होना चाहिए, छतरी होनी चाहिए, अनाज होना चाहिए जो भी आप ले सकते हैं। ऑयल बिल्कुल नहीं लेना है यहाँ पर, अभी ये ध्यान रखिएगा। घी ले सकते हैं, ऑयल नहीं लेना, ठीक है। तो इन चीजों को आप पर्टिकुलरली जा करके अपने घर के आसपास जहां कहीं भी आप मंदिर है उसमें डोनेट करके आइए। इसी समय पर यदि आप मंदिर में जाके आप पंचामृत का भोग लगाते हैं भगवान को, या पंचामृत आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, जितने दिन सूर्य वृषभ राशि में रहते हैं, पूरा 1 महीना रहते हैं, तो आप पंचामृत का भोग लगाइए, आप पंचामृत ग्रहण भी करिए, तो देखिएगा इससे आपका शरीर भी शीतल रहेगा और आपका मन भी शांत रहेगा। पुराने समय में इस टाइम पर सत्तू का प्रयोग किया जाता था, घड़े का प्रयोग आज भी किया जाता है, लोग वापस आ रहे हैं ट्रेडिशंस पर, तो घड़े का प्रयोग करिए। लोगों को आप अम्ब्रेला गिफ्ट करिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शनि छाया है, छाया ग्रह है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर छाया ग्रह राहु केतु हैं, मैं यहाँ पे छाया उनकी माता है, मैं ये बता रहा हूँ, इस हिसाब से लीजिएगा। फिर आप कमेंट्स में लिखेंगे छाया ग्रह तो राहु और केतु हैं, मैं आपको जो समझा रहा हूं उसको समझिएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप इन चीजों का दान करके आइए, तो आपको इसके रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। आपकी कुंडली के अंदर सूर्य राहु का योग है अगर कुंडली में, तो आप पानी में गुलाब जल मिला करके आप सूर्य को अर्घ दीजिए। आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा राहु का योग है वृषभ राशि में, तो आप पानी में गुलाब जल मिला करके ग्रहण करिए, और गुलाब जल मिला करके आप शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। चंद्रमा राहु की युति है, तो आप जौ पानी में मिला करके जा करके आप शिवलिंग पर चढ़ा करके आइए, देखिएगा इसी प्रकार से आपकी कुंडली के अंदर सूर्य वृषभ राशि के जितने भी दोष होंगे वो हर संक्रांति पर उपाय करते रहने से घटते रहेंगे। अब चलते चलते आपको कुछ उपाय वो भी बता देता हूं जो कॉमनली हर कोई कर सकता है। आपकी कुंडली के अंदर सूर्य जिस भी भाव में बैठे हो, राशि अभी छोड़ दीजिएगा, जिस भी भाव में बैठे हैं पहले उस भाव को देखिए, और उस भाव को देखने के बाद आप उसके ऊपर काम करिए। जैसे अगर लगन में आपके सूर्य बैठे हों, तो आप अपनी हेल्थ पर रोजाना ध्यान दीजिए, आप अपने ऊपर काम करिए। आप सुबह जल्दी उठ करके आप सूर्य नमस्कार करिए, आप सुबह जल्दी उठ करके आप अपनी फिटनेस पे काम करिए, आप सूर्य को जल दीजिए। दूसरे भाव में है तो अपने परिवार के लिए आप सारी मेहनत करिए। और अगर यहां पर सूर्य, अब राशि की बात करेंगे, अब यहां पर अगर सूर्य नीच हो गए तुला राशि में, तो अपने परिवार में अपने अधिकार के लिए लड़ाई मत करिए, वरना कोर्ट कचहरी तक भी हो सकती है। तो इस प्रकार से आप अपने सूर्य के सभी उपाय को समझ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको चीजें समझ में आई हो। ये उपाय जरूर करिए, और अपनी बॉडी में भी आप पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए। चंद्रमा का बहुत अच्छा उपाय है। आप चांदी के बर्तन में पानी पीना शुरू कर दीजिए, मिट्टी के बर्तन में आप पानी भर करके रखिए, उसको आप कंज्यूम करिए। आपका चंद्रमा धीरे धीरे मजबूत होने लगेगा। मिट्टी शुक्र है, और चंद्रमा जल तत्व वृषभ राशि में जब जाता है, तो आप जब भी मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी पीते हैं, तो आपकी कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा शनि की भी युति से आपको अच्छे फल नहीं मिल रहे, तो भी आपको मिलने लग जाते हैं। और यदि आप और अपॉइंटमेंट्स के लिए दिए गए नंबर पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार।